हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। हमारे हिमाचल प्रदेश के सारे जितने भी निवासी हैं, मेरी गगरेट की प्यारी देवतुल्य जनता, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा पहले वेट कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी साथी हैं वो ज्वाइन कर लें। बड़े दिन हो गए आप सभी से बात करे हुए। अपनी जो मेरी प्यारी गगरेट की जनता है उसमें आप सभी की काफ़ी जो है याद भी आ रही हैं। आप सभी की जो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय श्री राम सारे हमारे भाइयों को, सारी बहनों को। ऑलरेडी सवाल पूछ रहे हैं आप सभी, सो टू आंसर दोस्त क्वेश्चंस, जो बातें बोल रहे हैं उसी के लिए जो है आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, भावनात्मक तौर पे कुछ बातें जो हैं आपके साथ साझा करने के लिए। सो दिस इज़ एन एफर्ट फ्रॉम माई एंड टू कम्युनिकेट विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारी गगरेट की देवतुल्य जनता को, खासकर मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मेरी प्यारी माताएं बहनें, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी को जो है मैं अपनी तरफ से जो है नमस्कार करता हूं। आप सभी का जो है मेरा हमेशा की तरह जो है साथ देने के लिए, मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी अपार कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखने के लिए मैं आपका जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने सोचा कि आप सभी के साथ जो है मैं ये लाइव के माध्यम से जुड़ूं। कुछ बातें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, हमारे गगरेट विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जनता के अंदर जो है सवाल भी हैं, तो उन सवालों के जो हैं ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उनके जवाब भी देने हैं, कुछ अपनी तरफ से भी बातें रखनी है और क्लैरिफिकेशंस अपनी तरफ से भी सवाल पूछने हैं, एंड वी नीड टू एड्रेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एट लार्ज। तो सबसे पहले ऑन द आउटसेट मैं आप सभी से कन्वे करना चाहूँगा कि हम जो एमएलएज हैं, खासकर नॉट ओनली मी, हम जो कांग्रेस के 6 एमएलएज हैं और हमारे साथ हमारे 3 इंडिपेंडेंट भाई भी हैं, हमारा जो 6 एमएलएज का एक मामला है, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से जो घटनाक्रम बीता 27, 28, 29 हमारे फरवरी का, तो उसमें हमारा जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो मैं जो भी बातें रखूँगा वो कोर्ट के मान सम्मान के अंतर्गत मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसके आधार पर ही रखूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा द मैटर इज सब जुडिस। तो बहुत सारी बातें हैं जो जब तक हमारे कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आ जाती उसके तक हमें जो है गरिमा अनुसार जो है हमने कुछ चीज़ों को जो है उसके ऊपर लीगैलिटी के एस्पेक्ट के आधार पे भी नहीं बोलना है। परंतु जब हम बात करते हैं संविधान की, अपने खुद के अधिकारों की, जनता के अधिकारों की, तो कुछ चीज़ों के ऊपर टच बेस करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे परिणाम आए थे इलेक्शंस के 2022 के एंड में, फिर हम सब इलेक्ट हुए थे 23 में, उसके आधार पे एक जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एमएलए जब रिप्रेजेंट होता है तो उसको आप सभी जैसे जानते हैं माननीय बुलाया जाता है, ऑनरेबल बुलाया जाता है। सो व्हाई इज दैट पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड ऑनरेबल? उसको माननीय क्यों बुलाया जाता है? माननीय विधायक गगरेट विधानसभा चैतन्य शर्मा अपने आप में माननीय नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इस पोजीशन को दी जाती है उसके आधार पे वो जो पोजीशन होती है उस पर्टिकुलर हलके का जो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर हलके की रिप्रेजेंटेशन के आधार पे माननीय बुलाया जाता है। उसके आधार पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हर एक जो है निर्वाचित विधायक के ऊपर होती हैं। उसमें से एक जो ड्यूटी होती है वो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करने की भी होती है, राइटफुली अपने मतदान का जो है प्रयोग करने के लिए भी होती है। अब जो 27 तारीख का घटनाक्रम था जिसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें हमारी जो दोनों पार्टियां हैं उन्होंने एक एक कैंडिडेट जो दिया।
अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने माननीय सीनियर एडवोकेट श्री अभिषेक मनु सिंघवी को कैंडिडेट घोषित किया, एंड जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने श्री हर्ष महाजन जी को जो है कैंडिडेट घोषित किया। इसमें गौरतलब एक बात है जिसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इस इलेक्शन में वोटिंग होती है वो पार्टी के लाइन के आधार पे नहीं होती है। जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एक विधायक होता है, उसको गरिमा को के अंतर्गत पार्टी लाइन को टो करते हुए सदन के अंदर, मैं ध्यानपूर्वक ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा, सदन के अंदर पार्टी लाइंस के आधार पे, विप के आधार पे वोट करना होता है। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो एट लार्ज विधानसभा के परिसर में जरूर होता है, बट जो माननीय सदन होता है उसके अंदर नहीं होता है। तो इसलिए जो 10th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, वो सोचेंगे कि ये किसी किताब में से किसी पन्ने की कहानी हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं बड़े सरल शब्दों में और बड़े क्लियर शब्दों में बात करना चाहता हूँ कि जब आप अपने मत का इस्तेमाल करते हैं और हमें चुन के भेजते हैं तो हमारे ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनका निर्वहन करते हुए जो है हमें एक पैरिटी के आधार पे जो है उन सारी की सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है निर्वहन करना होता है। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं जो पब्लिक के स्टेज पे बहुत सारी बातें हमारे बारे में कर रहे हैं। एक तरफ से कैरेट भी दी जा रही है, हमसे बात करने की कोशिश करी भी गई है, कहीं पर स्टिक भी दी गई है, साम दाम दंड भेद का जो है प्रयोग करा गया है। आश्चर्य की बात है कि कहीं पर काले नागों के आधार पर बात करी गई है, कहीं पर मेंढक शब्द का प्रयोग करा गया है, कहीं पर मुर्गे शब्द का प्रयोग करा गया है। सो आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर, और ये मेरे ख्याल से जनता की जो है जो उनके सेंटिमेंट्स हैं इन लाइन विद दैट, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक भी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें गरिमापूर्ण तरीके से जो है अपने शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम स्टेट के मैटर्स की बात कर रहे हैं, हम कोई जो है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस में चलता रहता है, परंतु दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो मैंने जैसे कहा कि हम जब पॉइंट की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसमें जब राज्यसभा के इलेक्शन के अंतर्गत हम वोट करते हैं, हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हुए और कॉन्शियंस के आधार पे एक लेजिस्लेटर के नाते वोट करना चाहिए। ये मेरा मानना है और मेरे ख्याल से सभी का मानना है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें 27 तारीख के घटनाक्रम की, हमारे सामने जो दो प्रत्याशी थे उसमें से अब आप वर्तमान के माननीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी, उनका बैकग्राउंड देखिए। वो एक हिमाचली हैं, 2 टाइम कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। किसकी सरकार में? राजा वीरभद्र की सरकार में। राजा वीरभद्र जी कांग्रेस पार्टी के नियुक्त जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 6 बारी हिमाचल प्रदेश के। उन्हीं की कैबिनेट में हर्ष महाजन जी जो है 2 बारी मंत्री भी रह चुके हैं। चंबा जिले से आते हैं, चंबा को एस्पिरेशनल जिला बुलाया जाता है हिमाचल प्रदेश का, उसका दर्जा मिला हुआ है। हमारे जो माननीय स्पीकर साहब हैं वो भी उस जिले से आते हैं। तो चंबा की अपने आप में एक वैल्यू है। चंबा के लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्या क्या हमारे प्रदेश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उसके अंतर्गत जो हमने हर्ष महाजन जी की प्रोफाइल देखी, जो उनका अपना एक स्टैचर है, उसके विज़ेवी जब हम अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात करते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे जो है बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ऊंची पदवी पे हैं, अनेकों वर्षों का उनको जो है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी है, सीनियर एडवोकेट हैं। परंतु क्योंकि हमने जब कंपैरिजन करा उसमें देखा कि हमारे जो हर्ष महाजन जी हैं वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो इन लाइन विद आवर कॉन्शियंस हमने अपनी अंतरात्मा की जो आवाज थी उसके आधार पे उनको वोट किया। अब जैसे मैंने कहा, गौरतलब की बात यह है कि राज्यसभा की लाइन में जब आप वोट करते हैं, व्हेन इन विद लाइन विद योर कॉन्शियस, इट डज नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये असंवैधानिक नहीं होता। 27 तारीख को हमें नोटिस मिल जाता है जिसमें कहा जाता है कि हमने राज्यसभा के इलेक्शन में जो है हम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं क्योंकि हमने राज्यसभा में अगेंस्ट पार्टी लाइन वोट करा है।
उसको आधार बनाते हुए हमसे महज जो है आई थिंक अबाउट नॉट इवन लेस देन 12 आवर्स का हमें समय दिया गया। 28 तारीख को जब हमने उसमें रिप्लाई में टाइम मांगा तो 28 तारीख की शाम 29 तारीख को हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सवाल उसके बाद बहुत सारे उठे हमारी खुद की सिक्योरिटी को लेके, और भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाइक सिचुएशन हमारे प्रदेश भर में बन गई, उसके मद्देनज़र एक अपहीवल, एक तरीके की जो है असमंजसता की स्थिति जो है हमारे प्रदेश भर में जो है आ गई। अब जैसे बहुत सारी बातें बोली गई और मैंने कहा कि अभी तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जब हम लोगों के बीच में आएंगे तो बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा होगी, सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और बहुत सारे सवाल पूछे भी जाएंगे। उसी के अंतर्गत अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर हमने ये वोटिंग करी तो हिमाचल, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए ही करी है। हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई इतना बड़ा जो है घंघोर अपराध नहीं कर दिया। आज की डेट में हम अपने खुद के स्वाभिमान की जो मत हमारे क्षेत्रों की जनता ने दिया है उसके लिए लड़ रहे हैं। बात करी जा रही है होटलों की। आप में से एक भाई ने पूछा कौन से होटल में रुक रहे हुए हैं। मैं आप सभी को गौरतलब बताना चाहता हूं कि माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जब शिमला आए थे अपना दर्ज करने के लिए पत्र इलेक्शन के लिए, तो वो ओबरॉय सेसिल जो हिमाचल प्रदेश का सबसे मशहूर होटल है वहां रुके थे। वहां रुक के उन्होंने 3 दिन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके इलेक्शन के लिए जो है लॉबिंग भी करी थी। अब उसके ऊपर मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु एक बात जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से बहुत सारी बातें रख रहे हैं। बधाई है उन स्टूडेंट्स को, JOIT 817 के स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट जो है फाइनली घोषित कर दिया गया। कभी बोला गया कि कमेटी बनाई जाएगी, कैबिनेट के जो हमारे मंत्री हैं वो नहीं चाहते हैं। ये पहली बारी ये भी अचंभे की बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर की विल है तो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी कोई चीज डाल दी जाती है, फिर सब कमेटी बनाई जाए। परंतु बधाई है उन स्टूडेंट्स को जिनके फेवर में रिजल्ट आया। पर प्रश्न ये है कि जहां 5 स्टार होटल्स की बात करते हैं, ओबरॉय सेसिल की बात करते हैं, उसी के सामने उस तंबू गाड़े में जो बच्चे बैठे हुए थे, जो तंबू गाड़ा गया था जिसमें JOIT 817 के वो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उन स्टूडेंट्स का क्या? जब से हमारा विधानसभा का सत्र का सेशन लगा था उसके बारे में क्या कि जब वो बच्चे दिन रात वहां बैठे रहे, वहां पर जो लड़कियां थी, जो लड़की स्टूडेंट्स थे, उनको कितनी दिक्कत परेशानियों के थ्रू गुजरना पड़ा, उसके बारे में कौन बात करेगा? इतने सारे दिन बीत गए, वहां पर जो है उन बच्चों की जो हालत हुई, जो लंबा संघर्ष उनको लड़ना पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? तो सवाल जो हैं और जो हमारी शब्दावली का प्रयोग है और जो हम एक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो तथ्य और तर्कों के आधार पे होना चाहिए। 6 विधायकों की बात करी जाती है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, हर एक चीज पे आएंगे। मैं इस पे एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। अगर जो हम 6 लोगों के एक्शन हैं एक चीज में डिफाइन करे जा सकते हैं तो वो राज विरोध में डिफाइन करे जा सकते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक तानाशाह रवैया अपनाया है। वो अपने आप को खुद को स्वयं एक राजा समझने लग गए हैं और उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो उनकी प्रजा है और जो वो कहेंगे, जो उनका थॉट होगा वो पत्थर की लकीर होगा, एंड एवरीथिंग एल्स इज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। बाकी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। पहले बोला गया, जहां तक हम पार्टी के मुद्दों की बात करें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी आपने अगर ये एक्शन लिया है तो अपने खुद के किसी पावर ऑफ पोजीशन के लिए करा है। मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मेरे अंदर कोई भी लालसा है, कोई भी लालच है, तो वो मेरी गगरेट की देवतुल्य जनता के प्रति है, ताकि मैं उनका सर्वांगीण विकास कर सकूं। इलेक्शन के टाइम पे जो पार्टी के आधार पे गारंटीज दी गई, जो हमने अपने खुद के मैनिफेस्टो में गारंटीज दी गई, हमने उनके लिए काम करना है, उसके आधार पे काम करना है। उसके लिए हमें जिस एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। जो बात सही है आपको उसके साथ खड़ा होना है, जो बात गलत है उसके विरोध में खड़ा होना, ये हमारी सार्वजनिक तौर पे, हम संवैधानिक तौर पे एक हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है एक विधायक होने के नाते। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा
कि एवरीथिंग हैपन्स विद गुड रीजन की बात करते हैं। माननीय विधायक फतेहपुर भवानी पठानिया जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, बधाई देता हूं मैं उनको। ही इज गॉन ऑन टू बिकम चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। माननीय नंदलाल जी, ही इज गॉन ऑन टू बिकम चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन विद कैबिनेट रैंक। माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल ये उमड़ता है कि पहले तो बोला गया था कि ये सारी जो लिस्टें हैं वो रुकी हुई हैं वहां सेंट्रल हाई कमांड के पास, हमें खुद के लिए कोई लालसा नहीं है। और भवानी पठानिया, आई थिंक ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लेजिस्लेटर्स। वो एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जब मैं उनको विधानसभा में बोलते हुए सुनता हूं तो मेरे को अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं इस माननीय सदन का हिस्सा हूं जिसके वो हिस्सा हैं। वो हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए अपने आप में एक रोल मॉडल है। पार्टी लाइंस के ऊपर उठ के मैं ये बात कर रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते होंगे बहुत सारे आप दोस्तों को, इस पे भी टिक्का टिप्पणी करने का जो है, चुस्की लेने का कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही होगी कि अरे ये तो उसकी बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। नो, जनहित में अगर हम बात करते हैं, लेजिस्लेटर्स की वैल्यू देखते हैं, तो भवानी पठानिया जी जो हैं, ही इज अ मार्क अबव अ लॉट ऑफ पीपल आई बिलीव। जिस एज पे वो चुन के आए हैं, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए हैं। मुद्दा ये है कि ऐसे व्यक्तियों को स्थान प्रदेश में, जब एक वित्तीय संकट की हम बात करते हैं, बोलते हैं कि प्रदेश की वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी, ये कदम, निर्णायक कदम पहले क्यों नहीं उठाए पाए? अब जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकी, कुर्सी की जो कुर्सी है वो डगमगाने लगी, तो अब अचानक से जो है ये जनहित में एक्शंस लिए जा रहे हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मेरे को गर्व है इस बात पे कि जो हम 6 लोगों के एक्शंस हैं उस पे आधार पे जो है हमारी जो बलिदानी है वो काम आई, और ऐसे जो है अच्छे एक्शनेबल स्टेप्स लिए गए। मेरी जो शिमला, अपर शिमला से और अपर हिमाचल से जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, और भी अन्य क्षेत्रों से जनता जुड़ी है, आप सभी जानते भी होंगे। सौरभ चौहान एक यंग लड़का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करता है, मेरा बहुत अच्छा है, मैं उनको अपना मित्र मानता हूँ। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना OSD फॉर प्रोटोकॉल जो है घोषित किया है। ये मैंने अपने खुद से कम हाई कमांड को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कितनी बारी जो है रिक्वेस्ट नहीं करी होगी। सौरभ, माय कांग्रेचुलेशंस आर विद यू। यू नो, एज अ ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मैं पब्लिक फोरम पे ये बात बोल रहा हूं, ऐसे एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट 14 महीने पहले क्यों नहीं हुई? तब बड़े बहाने दिए गए थे कि नहीं करा जा सकता, कैसे हो सकता है। मैं सारी बातें जो बोल रहा हूं खुद की अपॉइंटमेंट है, किसी उस चीज की लालसा में नहीं बोल रहा हूं। इतने सारे बुद्धिजीवी लोग इस सरकार के साथ जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के कारण इस पार्टी को इलेक्ट कराया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि ये जो 6 लोग थे, इन्होंने तरले किए पार्टी के। तरले तब भी करे गए थे जब सबसे ऊंची कुर्सी की प्राप्ति करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज की डेट में दुर्भाग्य की बात है, आपने हमें जो एक पर्सनल संकट में भी डालने की कोशिश करी। मेरे जो माननीय फादर हैं, आपके भी, आई यूज्ड टू बिलीव एटलीस्ट कि जो है आपके अच्छे मित्र थे। काफी आप सब दोनों की कॉन्वर्सेशंस होती थी जो मैं खुद ही ओवरहियर करता था। अब अचानक से एक जो आपके से एक सेल्फ कॉन्कॉक्टेड एक षड्यंत्र था, उसका जो है सूत्रधारक उनको बना दिया जाता है। अगेन मैं उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। परंतु अपनी गगरेट की जनता को आश्वस्त कराना चाहूंगा, आप सभी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत काम आ रही हैं। मेरे फादर साहब जो है वो सुरक्षित हैं, अस्वस्थ जो है ज़रूर हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो मदर भी है बीते कुछ महीनों से एक बहुत ही गंभीर बीमारी का जो है शिकार रही हैं। बट ऑल योर ब्लेसिंग्स हैव वर्कड। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पर्सनल सिचुएशंस सार्वजनिक तौर से हम सभी के लिए, मनुष्यता के आधार पर सभी के लिए डिफिकल्ट होती हैं। ऐसे टाइम पे मेरी पूरी लार्ज फैमिली ने, मेरी देवतुल्य जनता ने, खासकर मेरी माताओं बहनों ने, मेरे यूथ ने जो मेरा साथ दिया है, मेरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेरे जितने भी करीबी हैं, आई नो यू ऑल हैव माई बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। आप सभी की जो दुआएं हैं, कामनाएं हैं, वो हमेशा मेरे लिए बहुत काम लाई हैं, तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। परंतु मौलिक आधार पे विषय यही उठता है कि जो जन कल्याण हेतु चीजें करी जानी चाहिए थी, बात करते हैं हम कोर गारंटीज की, जिनको हमने खुले मंचों पे आज तक डिफेंड भी किया है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि वित्तीय हालत अच्छी नहीं है,
हजारों करोड़ की हम ऋण की बात कर रहे हैं। बजट की स्पीच जो मेरी है उसमें भी सुनिए, जहां पर मैंने बात करी है कि हम अपनी स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब अचानक से गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, जब हमारी जो कुर्सी है वो खिसकती हुई नजर आ रही है तो 1500 का ऐलान भी हो जाता है। गौरतलब बात है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं इस प्रदेश की हर एक महिला को इस बात की बधाई देता हूं कि जो आपका विश्वास था, जो संघर्ष था, वो हमारी बलिदानी के कारण जो है सफल हो गया है। 1500 जो है वो भी लागू कर दिया गया। JOIT की मैंने बात करी, तो ये चीजें अभी तक फिर पेंडिंग कैसे रही थी? जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारा मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, बहुत सारी बातें करी जाएंगी, टाइम अनुसार रखी जाएंगी, जनता के समक्ष रखी जाएंगी, क्योंकि वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम सारी चीज़ों का जो है उनको मद्देनजर रखते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को भी एड्रेस करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन है, अब आगे जो होता है उसके अनुसार जो है हम आगे चलेंगे। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है और समझने वाली बात हम सबके लिए यह है कि हमारे फील्ड में जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसका जो रणभूमि होती है, वो जनता की जो है अदालत होती है। हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत वो होती है। ऑफ कोर्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हैज़ द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, हमारे हाई कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। परंतु हमें जनता की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ना है, जनता की हित और हक की लड़ाई लड़नी है, और जो हमारी कहनी है और जो हमारी करनी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। पीड़ा इस बात की है कि अभी तक जो चीज़ें होती आई उसमें कहीं ना कहीं जहां हमने संवैधानिक रूप से देखा कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा सकते हैं, हमने उसको जो है उठाने का एक सफल प्रयोग किया। हमारे आवाज़ को कहीं ना कहीं अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से दबाने की, कुचलाने की कोशिश करी गई है। उसके लिए हमने न्याय की गुहार भी लगाई है कोर्ट से। आगे आने वाले वक्त में हम ये जो आवाज़ है जनता के बीच में भी लेके जाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेट मशीनरी का जो दुरुपयोग करा गया है, उसके लिए करंट सिचुएशन में जो हम हैं, उससे उठने के लिए आगे आने वाले वक्त में हम आपके बीच में भी जो है सारी बातों को तथ्य और तर्कों के आधार पे लेके जो आपके बीच में आएंगे। मैं हिमाचल की समस्त जनता को, गगरेट की जनता को, क्योंकि भ्रमित करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, मेरे जो बहुत सारे मेरे साथी हैं, कहीं पर जो है भड़काऊ भाषा का भी जो प्रयोग हो रहा है, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे को एक सेकंड के लिए पिक्चर के बाहर रखिए। मैं जिन हमारे सज्जन साथियों के साथ हूँ उनके बारे में भी 2 शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगा। उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे, अगर हम बात करें कांग्रेस के विधायकों की, मेरे को बीच में एक कॉल आ रही है तो मैं इसलिए पॉज करके उसको काट रहा हूं ताकि मेरा जो संवाद है वो आप लोगों के साथ जो है कटे नहीं। तो इसलिए जो है 1 सेकंड के लिए बीच में जो है पॉज हो रहा है। अगर फिर से कॉल आएगा तो उनको उठा के बीच में बोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई चिंता में है तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपसे संवाद में हूँ, तो बीच में जो है विलम्ब हो रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे मैंने अपने साथियों की बात कर रहा था, एक्सपीरियंस जो है, हर एक लाइफ का एक्सपीरियंस जो है, युवा होने के नाते मैं मानता हूँ, युवा विधायक होने के नाते, कि दूसरों से समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारे माननीय विधायक धर्मशाला से श्री सुधीर शर्मा जी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं राजा वीरभद्र की सरकार में। धर्मशाला, आज जो धर्मशाला जिस तर्ज पे विकसित हुआ है, वो हम सभी के लिए पॉलिटिक्स में रोल मॉडल हैं। अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे, जो एक अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये उन्हीं की देन है। उनके फादर जो हैं पार्टी के एक बहुत लीडिंग जो है
लीडर भी रहे हैं, एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी जो अपनी सेवाएं दी हैं। राजेंद्र राणा जी सुजानपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी हराया हुआ है उन्होंने। फिर हम एक तरफ देखते हैं, मेरे जिले से जो आते हैं देवेंद्र भुट्टो जी, 32 साल का सूखा जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खत्म किया था अपने यहाँ। निष्ठा के साथ जो है उन्होंने मेहनत के साथ काम करा था। और दो ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिनके साथ मेरा कम इंटरेक्शन था, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो स्ट्रेंथ डिराइव करी है, जिन लोगों के मैंने लाइफ के जो है एक्सपीरियंसेस से कुछ समझा और सीखा है कुछ दिनों में, हमारे माननीय विधायक बड़सर श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, माननीय विधायक लाहौल स्पीति रवि ठाकुर जी, 40-40 साल जिन्होंने पार्टी को दिए हैं, सेवा दल को भी बिलोंग करते हैं, अनुशासन क्या होता है, निष्ठा क्या होती है, संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, उसके बारे में भली भांति बहुत अच्छे से आइडिया रखते हैं। इन्होंने वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये निर्णय लिए। अपने खुद के विभिन्न जो निर्वाचित क्षेत्रों से आते हैं वहां के महत्वाकांक्षाओं को, लोगों की जो है जो डिमांड्स थी, जो लोगों की उन्होंने धरातल पे रिक्वायरमेंट्स देखी, डिमांड्स देखी, उसके आधार पे जो है उन्होंने ये निर्णय लिया। अंतर आत्मा के आधार पे जो हमारे 3 माननीय इंडिपेंडेंट एमएलएज ने ये कदम उठाया, उनके बैकग्राउंड्स देखिए। एक तरफ हमारे होशियार सिंह जी हैं जो दूसरी बारी इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं, लगातार देरा विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद इंडिपेंडेंट लड़के जो है उन्होंने विजय की प्राप्ति करी। केएल ठाकुर जी जो खुद ही प्रशासन का हिस्सा हुआ करते थे, ही हैज सर्व्ड एज एक्सियन इन आईपीएच, तीसरा इलेक्शन लड़के दूसरी बारी इलेक्ट होके आए हैं इंडिपेंडेंट। मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त आशीष शर्मा जी, हमीरपुर की जनता की जो आवाज़ हैं, युवा विधायक हैं, कर्मठ हैं, भगवान को मानते हैं, इतनी मेहनत करके जो है जनता के बीच में स्थान बना के आए हैं। Why did these people take the step that they have to take? क्योंकि उन्होंने भौगोलिक परिस्थिति को समझा। उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने अपनी जनता के हित में काम करना है, अगर उन्होंने आवाज उठानी है, तो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हुई वो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अंतर्गत करी गई है। अवैध रूप से जो हमारे को डिस्क्वालीफाई करा गया है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है, बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके समक्ष रखनी है। आगे आने वाले वक्त में वो आपके साथ जो है बिल्कुल करी जाएंगी। हम आपके बीच में रहने वाले हैं हमेशा। आपकी जो आवाज़ है उसको हाईएस्ट फोरम तक उठाना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरे को ड्यूली इलेक्ट करा है। दिन रात मैं आपके लिए चिंतित हूँ। आप में से बहुत मेरे लिए भी चिंतित हैं, मैं जानता हूँ। और हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, वो हमारी जो गगरेट की देवतुल्य जनता है उनके बेस्ट इंटरेस्ट में, हिमाचल के हित में, हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के जो है एक एम और एस्पिरेशन के साथ ही लेंगे। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो सत्य है, सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। सो विद दैट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। एंड मैंने जैसे कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में हमेशा चलता रहता है। गरिमापूर्ण तरीके से संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उनको अपहोल्ड करते हुए हमें अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। प्रदेश हित में जो है हमें अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें राइट थिंग एट द राइट टाइम करना। हमारा जो यूथ है, मैं एक खुद युवा होने के नाते ये बात का जो है मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि द यूथ इज़ वेरी इम्पेशेंट। दे आर इम्पेशेंट बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन।
उसके लिए सरकार को अपना रोल पॉजिटिवली जो है उसका निर्वहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल फॉर बीइंग विद मी। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। मैं तहे दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप में से मेरे बहुत सारे परिजनों ने जो है मेरे से कुछ बीते दिनों में बातचीत भी करी है, कुछ लोगों से बातचीत जो है नहीं भी हो पाई है, उसके लिए भी फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड गाइडेंस, आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जेन्युइननेस के साथ ये बात आपके पास आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो बात हमने रखी है वो तथ्य और तर्कों के आधार पे है और एक वो नेचुरल और प्योर इंटेंट के साथ है और उसी विचारधारा के साथ जिस विचारधारा के साथ हम गगरेट में पहले भी काम करते आए हैं। हमारी विजन, मेहनत, निष्ठा और काम के साथ जो लोग जुड़े हैं उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। गगरेट की एकता को बढ़ाने के लिए जो है हम हमेशा काम करते रहेंगे और जल्दी जो है आपके बीच में आऊँगा सभी का प्यार लेने के लिए और सारी चीज़ों पे बातचीत होगी तथ्य और तर्कों के आधार पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट, जय श्री राम। थैंक यू।